अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर है स्केलेटन में जो होता है वो है स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें क्या होता है कि वर्टिब्री जो है इसमें एबनॉर्मल चेंजेस आनी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आउट ग्रोथ हो जाती है, गैप आ जाता है वर्टिब्री के दरमियान, या डीजेनरेशन हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो सिम्टम्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि दर्द होता है, नमनेस यानी कि सेंसेशन जो है वो कम होने लगती है, टिंगलिंग हो जाती है यानी कि ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हों। तो ये इसमें जो मोस्ट कॉमन है ना वो लंबर और सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस है। मींस जो लंबर साइड यानी एब्डोमिनल साइड के वर्टिब्री में होता है, सर्विकल यानी कि नेक साइड के वर्टिब्री पे होता है। ये मोस्ट कॉमन है। सेकेंड वन है शाटिका। ये क्या होता है, इसके अंदर जो सियाटिक नर्व जो है हमारी बॉडी में वो कंप्रेस हो जाती है या उसमें कोई इंजरी हो जाती है। तो जो सियाटिक नर्व है वो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। ये बनी होती है 5 नर्व रूट से, और स्टार्ट कहाँ से होती है, सैक्रम से स्टार्ट होती है, एंड देन ये थाई मसल्स तक आकर क्या होती है कि डिवाइड हो जाती है 5 नर्व्स के अंदर, जो कि हमारी टोस तक, फीट तक जाती है। तो जब ये होता है, कंप्रेस हो जाती है, तो सिम्टम्स आते हैं, लोअर बैक पेन हो जाता है और वीकनेस हो जाती है, नमनेस हो जाती है। तो थर्ड वन है हमारी डिस्क स्लिप। इसमें क्या होता है कि डिस्क जो हमारी वर्टिब्री के दरमियान प्रेजेंट है वो जो है ब्रेक हो जाती है बाहर से, और अंदर वाला जो उसका पोर्शन है वो बाहर आ जाता है। तो इसको हम डिस्क स्लिप भी कहते हैं, हर्निएटेड स्लिप भी कहते हैं, प्रोलैप्स डिस्क भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है कि जब ये होती है तो शदीद दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और अगर ये जो डिस्क स्लिप हुई है अगर ये किसी स्पाइनल नर्व को कंप्रेस कर दे, दबा दे, तो क्या हो जाता है, फिर वही शैटिका वाले सिम्टम्स आते हैं कि नमनेस हो जाती है और ऐसा पेन होता है जो मतलब किसी भी पोस्चर के अंदर जो है वो सेटल नहीं हो पाता। फोर्थ वन है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इससे क्या होता है कि मूव करने में मुश्किल होती है। ज़्यादातर ये होता है अडल्ट के अंदर। तो इसकी भी मुख्तलिफ टाइप हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो स्ट्रेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या टूटनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बोन आपस में मिलने लगती हैं और वो टूटने लगती हैं। गॉट जो है ये भी इसकी जो है वो एक किस्म है कि जॉइंट्स के दरमियान क्रिस्टल जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं मिनरल्स के साथ या यूरिक एसिड के साथ। इसके बाद र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो पेशेंट का अटैक कर देता है साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसमें ये होता है। एंड देन 5 वन जो है वो है डिसलोकेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई इंजरी हो जाती है मसल्स के दरमियान। तो इसमें क्या होता है कि इंजरी हो जाती है जब, तो वीकनिंग होना शुरू हो जाती है मसल्स की, टेंडन्स की। तो इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग होती है, पेन होता है, इनस्टेबिलिटी हो जाती है और इनएबिलिटी होती है कि मूव नहीं कर सकते, ब्रेसिंग नील पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, इसमें क्या है, फिंगर डिसलोकेट हो गई है। इसका जो फिंगर का जो जॉइंट है वो हिल गया है, वो बिल्कुल डिसलोकेट हो गया है। तो इसको जो है वो हम सर्जरी के थ्रू भी सही करवा सकते हैं, रेस्ट करके भी, फिज़िकल थेरेपी भी ले सकते हैं, मसाज वगैरह, या एंड में बोन मैनिपुलेशन भी जो है वो, लेकिन ये कम होती है। तो इसके बाद जो लास्ट वन है वो स्प्रेन तो मेरे ख्याल से सुना ही होगा सब लोगों ने। तो स्ट्रेचिंग होती है इसके अंदर, ये टेयरिंग हो जाती है लिगामेंट की। लिगामेंट जो आपको पता होगा कि जॉइंट के दरमियान जो प्रेजेंट होता है वो लिगामेंट होता है, जो कि दो जॉइंट को जोड़ के रखता है। ये बिल्कुल टूटने लग जाता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, जिसको हम मोच आना भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नील पड़ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि आराम करना चाहिए, आइस पैक यूज़ करने चाहिए, बैंडेज कर लेना चाहिए, या कभी कभार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब ज़्यादा सीरियस होता है ये। तो दिस ऑल फॉर टुडे के आई होप